तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा एक्सयूवी 7X के बारे में। एक ऐसी गाड़ी भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचा रही है। और इस गाड़ी में आपको केवल लुक्स ही नहीं बल्कि फीचर, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी के साथ साथ भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में भी काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। तो जब आप अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक बेहतरीन से प्रॉपर एक्सयूवी कार लेने जाते हैं तो कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, और आज के टाइम पे जिस तरीके से गाड़ी अपने सेगमेंट में काफ़ी धमाल मचा रही है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इस गाड़ी में फ्यूचर वगैरह क्या कुछ देखने को मिल जा रहा है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस एक्सयूवी 7X के AX7 वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। जो इनके ईवी व्हीकल में चाबी आती है वही सेम डिज़ाइन अब आपको इस 7X में भी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को दबा के इस गाड़ी का जो टेल गेट है उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। महिंद्रा का लोगो भी जो है वो देखने को मिल जाता है। काफी मजबूत सी चाबी है भाई, गिरती है तो कभी टूटने फूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो फ्रंट से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा क्लासिक लुक जो है वो देने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको फीचर के मामले में भाई कई सारी चीजें काफी तगड़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL जो है वो देखने को मिल जाएगा, रात वगैरह में काफी ज्यादा शानदार लगने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलाइट जो कि LED है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। हालांकि इस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और इसकी ग्रिल में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जा रही है इस गाड़ी का फ्रंट कैमरा। वैसे तो नॉर्मल गाड़ियों में, जैसे इन सभी गाड़ियों में आपको नॉर्मल सा 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, बट भाई इस गाड़ी में आपको 540 डिग्री कैमरा मिलता है। मतलब 540 डिग्री पूरी तरीके से इस गाड़ी का जो कैमरा है ना वो काम करता है। जो सराउंड व्यू कैमरा है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आ सकती है। बाकी ग्रिल कहीं ना कहीं थोड़ी डिसेंट लगती है गाड़ी के हिसाब से। ये है कि जिस तरीके से 700 की पहचान या जो एक छाप है मार्केट में, उस हिसाब से उतना एग्रेसिव ग्रिल आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलता है, जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 वॉशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है कुछ लोअर वेरिएंट से ही। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई कंपनी फिटेड रूफ रेल। और जैसे ही आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं भाई तो साइड से भी गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नज़र आने वाली है। और गाड़ी की लंबाई की वजह से इसके केबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस भी जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235/60R 18 इंच का डुअल टोन डायमंड का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाते हैं, ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लर्निंग, सीट बेल्ट, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हो रहा है, जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि जब आप इसके टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 19 इंच का टायर साइज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो लुक है काफ़ी बोल्ड जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे आपको बॉडी कलर वायर मिल जाएंगे और साइड वाला कैमरा आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में भाई जितने भी कैमरे लगाए गए हैं वो सारे कैमरे भाई रियल टाइम में रिकॉर्ड भी जो है वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको इस गाड़ी में इनबिल्ट डैश कैमरा जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो स्मार्ट डोर हैंडल महिंद्रा की पहली गाड़ी थी एक्सयूवी 700, उसमें आया था, तो वो चीज़ इस गाड़ी में भी जो है वो बरकरार रखी गई है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। और इस मॉडल में आपको एड्रोनॉक्स वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जा रहा है। इस एड्रोनॉक्स वाले ऐप से आप अपनी गाड़ी के कई सारे फीचर को अपने फ़ोन से ही जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको टेल लाइट यूनिट वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो लग सकता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बजाने वाली है। रियर वाला कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, हेमर स्टॉप लैम्प वगैरह के साथ साथ भाई कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर जो है वो दे दी जा रही हैं। बाकी रियर में ही है, अगर जो आप बोर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई बटन दबाते ही इसका जो डिग्गी है ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको बोट स्पेस उतनी तो अच्छी नहीं मिलती है। 1-2 बैग आप आराम से जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए 5 बंदों के साथ अगर आप ट्रिप कर रहे हैं, बोट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये जो दोनों सीटें हैं ना इन्हें आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बोट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बोट लाइट वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। आइए अब ले चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर क्या कुछ सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं इस 7X में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले गाड़ी के अगर जो आपको 3rd रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। लीवर को खींचते हैं तो आपकी जो सीट है ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाती है। सामने वाली जो सीट है भाई वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, इसकी वजह से फोल्ड जो है वो नहीं हो रही है।
तो थोड़ा इसे कर देते हैं आगे, और जब आप सीट को आगे करते हैं तो ये जो सीट है पूरी तरीके से फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। एक बार भाई जाके भी दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डुअल टोन लेदराइज सीट मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए ऐसी वेंट्स मिल जाते हैं, बोतल वगैरह भी आप प्रॉपर तरीके से जो है वो रख पाएंगे। बाकी अगर जो आप स्पेस को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर लेग रूम आपको काफ़ी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब 100-200-500 किलोमीटर का ट्रिप आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। बाकी बच्चों वगैरह के लिए भाई तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ये गाड़ी हो सकती है, और यहाँ से आप फैन स्पीड वगैरह भी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह के चार्ज करने के साथ साथ कोई इक्विपमेंट यूज करना हो तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी हैंडल वगैरह मिल जा रहे हैं, जिस तरीके से ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है तो घुटन वाली फील बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो डिज़ाइन है या जो लुक है या जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के बाहर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से हैंडल को पकड़ के गाड़ी के बाहर आप आसानी से जो है वो आ सकते हैं। डोर पे भी आपको काफ़ी तगड़ा सा ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। जो डोर पे ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है ना, पर्सनली बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है, और इस सीट का आप रिक्लाइनिंग एंगल भी एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। जब आप गाड़ी के सेकंड रो में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। पूरी तरीके से बेंच वाली सीट मिल जा रही है। अगर जो आप इमरजेंसी में कहीं जाते हैं तो 4 लोगों को भी आप बेहिचक जो है वो बैठा सकते हैं। बाकी इसके सेंटर में भाई कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स भी दे दिया जा रहा है, और अगर जो आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो तो सामने आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी जो है वो देखने को मिल जाएगा दोनों सीटों में। तो ये सुविधा मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और अगर जो आप सनरूफ खोलना चाहेंगे भाई तो वन टच करने के बाद इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो पूरी तरीके से ओपन होने लगती है, तो सनरूफ का भी आप मजा प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी के साथ जो है वो ले पाएंगे। जिस तरीके से सनरूफ है भाई उस हिसाब से यहाँ पे आपको स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और मान लीजिए सनरूफ को बंद करना हो तो वन टच करने के बाद ये जो सनरूफ है ऑटोमेटिक बंद भी जो है वो हो जाता है। और कवर खोल के अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। एक बार ऐसे वन टच कर देंगे तो ये कवर जो है वो रुक जाता है, पूरा ग्लास ही आपको दिखेगा। तो कुछ इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे फील जो है वो कर पाएंगे। खासकर जब आप फैमिली को लेकर निकलते हैं ट्रिप पे या कहीं पे भी, तो कंफर्ट के साथ साथ ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा आनंद जो है वो फील करवाने वाली है। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल लेते हैं तो यूरिया वगैरह भी जो है वो आपको डलवाना होता है। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको इतने सारी चीज़ें जो है वो मिल जा रही हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड दरवाज़ा खोलते हैं तो वेलकम फंक्शन मिल जाएगा। 6 बे में इस सीट को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपके घर में इस गाड़ी को चलाने वाले 3 लोग हैं तो तीनों लोग अपने हिसाब से भाई इस सीट को मेमोरी फंक्शन के टाइप में एडजस्ट या सेट जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए आप 3 नंबर वाले बंदे हैं, जैसे ही आप 3 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर के पोजीशन के हिसाब से ये जो सीट है ना वो एडजस्ट हो जाती है। तो ये फ़ायदा आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो हर जगह आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, इसके सेंटर में भी एक डिस्प्ले मिल जा रहा है 12.3 इंच का। और अगर जो आप यूट्यूब वगैरह चलाना चाहते हैं भाई तो यहाँ पे भी आपको वो सुविधा जो है वो देखने को मिल जा रही है, ठीक है ना। सबसे पहले भाई इस डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली गाड़ी के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, नेविगेशन, व्हीकल इन्फो, व्हीकल अलर्ट वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगे। क्रूज वगैरह भी जो है वो आप सेट कर सकते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फुल उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं जो कि ऑटो मिलता है, और यहीं से आप वाइपर वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं। 2 स्कोप स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में भी आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं भाई, कई बार मतलब एक हाथों से नहीं होता है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRM के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। और लाइट वगैरह ऑन करने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। एसओस का भी फीचर मिल जाएगा।
और वन टच करते ही आपका ये जो पैनोरामिक सनरूफ है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद भाई जैसे ही आपकी नजर इस गाड़ी के दूसरे डिस्प्ले पे जाती है तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम से संबंधित सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है, और यहाँ से आप फोन वगैरह जो है वो आप पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। और दोनों इंफोटेनमेंट सिस्टम में भाई आप यूट्यूब वगैरह जो है वो चला सकते हैं। मान लीजिए इसमें चलाना है तो आप इसमें भी जो है वो चला सकते हैं, और गाड़ी चलाते समय आप डिस्टर्ब ना हो। मान लीजिए को ड्राइवर वाला बंदा ये चाहता है कि मैं थोड़ा वीडियोस वगैरह देखना हो तो इस डिस्प्ले में जो है वो देख सकता है। बेसिकली ये डिस्प्ले गाड़ी के इंफॉर्मेशन के लिए है, ये म्यूजिक वगैरह से संबंधित है। बाकी अगर जो आपको OTT प्लेटफॉर्म वगैरह देखना हो, यूट्यूब वगैरह चलाना हो तो आप इस डिस्प्ले में जो है वो देख पाएंगे। और 2-3 चीजें हैं भाई, अगर जो आप सराउंड व्यू कैमरा देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप टच करते हैं तो पूरी तरीके से सराउंड व्यू कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है 540 डिग्री वाला। और एक पर्टिकुलर कैमरा देखना हो तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, पार्क मोड वाला यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाएगा। और एक चीज भाई, अगर जो आप कैमरे में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा भाई, नीचे से ऐसे स्लाइड करके सराउंड 360 डिग्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव फीड जो है वो देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और मान लीजिए मैं यही फोटो क्लिक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको साइड में बटन मिल जाती है। इस बटन को जैसे ही आप टच करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो फोटो है ना ये आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ब्यौरा जो है वो देखने को मिल जाता है कि जब इस गाड़ी में आप मेमोरी कार्ड लगा देते हैं तो पूरी तरीके से रिकॉर्ड भी जो है वो करने लगता है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे भाई, गाड़ी में AC को कंट्रोल करने की जो सुविधा है वो कहाँ दी गई है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे आपको आना होगा। फैन वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो AC का पूरा सिस्टम जो है इसके सेंटर वाले डिस्प्ले में जो है वो खुल जाती है। तो यहाँ से आप AC को कर सकते हैं ऑन, जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं भाई और आपको थोड़ा प्रीमियम फील लेना हो तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। आप इस बार को जैसे स्लाइड करते हैं तो ये जो बार है ना हर जगह सेलेक्ट होता रहता है जो भी आपको बढ़ाना हो। जैसे कि मुझे फैन स्पीड बढ़ाना है, ठीक है ना, तो मैं फैन स्पीड वाले बार पे ले जाऊंगा और मुझे यहाँ पे फैन स्पीड बढ़ाने का जो एक्सेस है वो देखने को मिल जाएगा। 1 सेकंड, यहाँ पे आ गया है। इस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो गाड़ी का जो फैन स्पीड है वो पूरी तरीके से इंक्रीज जो है वो हो जाता है। तो ये सारे सिस्टम आपको मिल जाते हैं। देखा जाए भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है ये गाड़ी। और यहाँ पे भी आपको ब्राउन फिनिश का जो यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा। पुश बटन मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको 2.2 इवेंट्स मिल जाएंगे। ड्राइव मोड्स भी जो है वो दे दिया जा रहा है। जिप जैप जूम, आपको टोटल 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको मतलब बार जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से भी स्लाइड करके मोड वगैरह को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 1000 लाइट ऑन करने वाली जो बटन है वो देखने को मिल जाती है। और थोड़ा प्राइवेसी टाइप आपको यहाँ पे स्टोरेज वगैरह मिल जाएगा। फ़ोन वगैरह के साथ साथ आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है कप होल्डर, और यही इसके सेंटर में दे दिया जा रहा है आर्म रेस्ट जो कि स्लाइडेबल है भाई। और स्टोरेज वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख सकते हैं। कूल्ड भी है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा, और लाइट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो भाई ओवरऑल देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको 7 सीटर के साथ साथ जो फीचर लोडेड वाला सिस्टम होता है ना वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये 7XO आपको कितना ऑन रोड कॉस्ट करती है। तो ये है इस गाड़ी का सेकंड टॉप मॉडल, जिसमें आपको एडास वगैरह नहीं मिलते हैं। अगर जो आपको एडास वगैरह नहीं लेना है तो ये मॉडल काफ़ी बेहतर है। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 18,95,000 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 1,02,913 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 2,10,550 रुपये का। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 22,26,000 रुपये की। 22,26,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर के मामले में सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और इस सेगमेंट में इतने सारे फीचर आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं। बाकी अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा।
कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी के साथ डाउन पेमेंट वगैरह जानना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करने के बाद 17,26,000 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 28,660 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 36,681 रुपए की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 33,786 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर, परफॉर्मेंस वगैरह के साथ साथ भाई किसी भी तरीके से कंफर्ट को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, और माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ भाई, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेबलर मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी का बोनट खोलते हैं तो पूरी तरीके से हजार लाइट जो है वो ऑन हो जाता है। ऐसा कुछ आपको इसमें हॉर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल पेट्रोल के दोनों को ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। डीजल इंजन के अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 2200 सीसी का BS6 4 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। पावर आपको 182 bhp की मिल जाती है। 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे आपको गाड़ी के बॉडी के हिसाब से पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो इस गाड़ी के साथ लगभग आप 14 से 15 KMP की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।